तो कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। आप देख रहे हैं पेनी पॉकेट्स और यहाँ पे हम जानते हैं कि एक जो लेटेस्ट न्यूज आया है टाटा स्टील के शेयर्स के बारे में, जिसके वजह से इसके शेयर प्राइस में आज 3% तक का जंप देखने मिला। जहां ये दिन के न्यूनतम 148 रुपए पे जो ट्रेड कर रहा था, और पूरे दिन अगर जो ट्रेडिंग का हम देखें तो कोई खास मूवमेंट नहीं था, लेकिन मार्केट के क्लोज होने तक में 151 रुपए पे आके ये क्लोज हुआ है, जहां पे 3 रुपए ऊपर उठा है। इसका एक कारण है कि मार्केट के बीच में ही कंपनी की तरफ से एक न्यूज आता है कि जहां ये पिछले आप 6 महीने से कह सकते हैं या फिर 1 साल से भी एक जो एफर्ट था, जो इनके पिछले साल का एजीएम है, वहां से कंपनी की तरफ से एक एफर्ट चल रहा था कि यूके की गवर्नमेंट के साथ ये बार बार अपना एक एग्रीमेंट रख रहे थे, जिसके तरफ से कि यूके की गवर्नमेंट इनको 500 मिलियन पाउंड का एक रिलीफ फंड प्रोवाइड करे, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो वहां पे पोर्ट टैलबॉट में मौजूद एक जो इनका प्लांट है, जो ग्रीन स्टील की तरफ ये बनाने जा रहे हैं, उसे बनाने में 500 मिलियन पाउंड का हेल्प करे, जिसके वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और इस वक्त यूके के जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रहे हैं, जिसके वजह से टाटा स्टील ने ये कदम उठाया है कि अगर हम अपने प्लांट को, जो कि अभी कोल बेस्ड मतलब इलेक्ट्रिकल फर्निश्ड जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है, उसे हम क्लोज करके आने वाले समय में जो कार्बन एमिशन है उसमें 8% तक का अगर हम लो करते हैं, आपके कार्बन का जो पॉल्यूशन है उसे 8% कम करते हैं, उसके लिए हमें अपने प्लांट का बाई कोल वो चेंज करके ग्रीन स्टील की तरफ शिफ्ट करना है, जिसके वजह से नए प्लांट का जो एस्टेब्लिशमेंट है और बहुत सारे नए फर्निश्ड ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए वहां की गवर्नमेंट इन्हें 500 बिलियन पाउंड का सब्सिडी दे। तो इस चीज में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया इस एग्रीमेंट पे काम करने में, क्योंकि यूके में जो गवर्नमेंट है, आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि वहां स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट 2 बार चेंज हो चुकी है और अब इस जो फाइनल गवर्नमेंट के साथ डील हुई है, यहाँ पे ये फाइनलाइज होते दिख रहा है। टाटा स्टील का जो ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट है, इसे आने वाले 3 साल में एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 2500 लोगों से भी ज्यादा जो कि यूके के ही नागरिक होंगे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसमें अपना इनिशिएटिव कदम उठा रही है और टाटा स्टील को पूरी तरह से हेल्प कर रही है। आपको ये बात यहाँ समझनी होगी कि टाटा स्टील ने इसी साल में अपने जितने भी इंडियन स्टील मार्केट में अदर उसकी सब्सिडरीज कंपनियां थी, जैसे टाटा मेटेलिक, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स और तीन प्लेट या नीलांचल का कह सकते हैं, या भूषण स्टील, ये जितने भी इसके अलग अलग कोऑपरेटिव जो सब्सिडरीज थी, इसे टाटा स्टील ने अपने बैलेंस शीट में मर्ज करने का और अपने मार्केट कैप में मर्ज करने का अनाउंसमेंट पिछले साल ही कर दिया था, जिसका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मर्ज हो चुकी हैं, जिनका जो शेयर्स है, जैसे टाटा मेटेलिक और टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स का, वो टाटा स्टील के शेयर्स के साथ मर्ज हो चुका है, और जितने भी शेयर होल्डर है उन्हें उनका शेयर भी अगर हम 2 महीने पहले की बात करें तो टाटा स्टील ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला था, जहां पे उसने सिंगापुर बेस्ड कंपनी टी स्टील प्राइवेट लिमिटेड में 115 करोड़ शेयर, जिसका वैल्यू होता है 7400 करोड़ के अप्रॉक्स में, उसे बाई किया था। मतलब उस कंपनी में अपना जो मेजॉरिटी स्टेक है उसे खरीद लिया था टाटा स्टील ने, क्योंकि इनके जो जुलाई का क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें प्रॉफिट काफी अच्छा हुआ था, और उस प्रॉफिट के पैसे को इन्होंने बहुत ही सही जगह इन्वेस्ट किया है, जहां ये सिंगापुर और यूके दोनों जगह अपने प्लांट को चलाएंगे आने वाले समय में। और इंडिया में इनका खुद का प्लांट है ही बहुत बढ़िया। तो आने वाला जो समय है, इकोनॉमिक के ग्रोथ के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के साथ, ग्रीन स्टील और जो स्टील की डिमांड है, चाइना में जो स्टील की डिमांड है और चाइना के तरफ से जो पूरे इकोनॉमिक पे थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, इस वजह से मेटल सेक्टर, जिसमें हमारा टाटा स्टील का स्टील सेक्टर भी आता है, ये थोड़ा सा दबाव में आपको देखने को मिल सकता है। ये एक कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है, जहां टाटा स्टील ने अपने ऑल टाइम हाई 185 रुपीज को टच किया है। जब ये 185 गया था तब बहुत ही अच्छे ब्रोकरेजेस ने इसे 225 तक और कुछ ने तो 250 तक के टारगेट्स भी दिए थे, क्योंकि अब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है। ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करें और आने वाले समय की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए चले तो जितने भी स्टील की डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। टाटा का तो अपना खुद का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसे टाटा मोटर्स कहते हैं, उसे खुद स्टील की जो डिमांड होती है, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, इसी से ही पूरा हो जाता है। टाटा अभी तक अपने इंडिया के अलावा अपने जो स्टील प्रोडक्ट्स है अभी तक सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब उनके एमडी के तरफ से ये बात आ रही है
कि हम एक्सपोर्ट के साथ साथ अब हम अपने डोमेस्टिक मार्केट पे भी ध्यान देंगे, जहां डोमेस्टिक में इनके प्लेयर और कंपटीटर्स हैं JSW स्टील, हिंडाल्को और बहुत से ऐसे PSU में, मतलब सरकारी कंपनी में भी आप कह सकते हैं, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ भी इसका कंपटीशन होता है। कि आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि टाटा स्टील इस समय देश का सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन वाली कंपनी बन गई है, जिसका 5.25 मिलियन टन जितना स्टील का प्रोडक्शन करके, सब चीजों के साथ अगर टाटा स्टील के मार्केट कैप को देखा जाए तो वो सिर्फ 1,80,000 करोड़ के आसपास है, जहां पे इस कंपनी की वैल्यूएशन इससे ज्यादा है। इसकी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, जहां डेब्ट कम हो रहा है, और शेयर होल्डर्स में कंपनी के पास 15% से भी ज्यादा के रिटेल शेयर होल्डर हैं। पिछले 6 महीने में टाटा स्टील के जो शेयर्स हैं उसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें टाटा स्टील को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी है स्टील सेक्टर में अगर देखा जाए तो। इन सब चीजों को देख के लग रहा है और आने वाले समय में जो डिमांड होने वाली है। दोस्तों ये तो रहा एक मेजर अपडेट टाटा स्टील के बारे में। आगे आने वाली कोई सी भी ऐसी अपडेट्स होंगी तो हम उसे जरूर आपके सामने लाएंगे। और बाकी के और भी शेयरों पे अगर आपको कुछ, अगर आपके किसी शेयर्स के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।